क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनको करंट अफेयर्स याद नहीं होती? क्या आप भी उनमें से एक हैं जो दिन रात करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं मगर फिर भी उनके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते? क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनके मन में करंट अफेयर्स का एक डर बना हुआ है कि हम तो इसको याद कर ही नहीं पाएंगे? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में दूंगा। एक एक चीज आपसे डिस्कस करूंगा, जो आप गलतियां कर रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर देते हैं। जरूर सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सोर्सेस की। मैं यहां पर यह नहीं बोलूंगा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, किसी और सोर्स को फॉलो कीजिए, एबीसी सोर्स, XYZ सोर्स को फॉलो कीजिए। बस बेसिक हम कुछ आपसे बातचीत करेंगे। चाहे आप किसी को भी फॉलो करते हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सोर्सेस सोर्सेस होते हैं आपके दो तरीके के। एक होता है वीडियो सोर्स, एक होता है आपका पीडीएफ सोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो सुनते हैं, उसके बाद उसकी पीडीएफ पढ़ते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पीडीएफ पढ़ते हैं या डेली किसी वेबसाइट को फॉलो करते हो, ऐप को फॉलो करते हो, उसमें से आप डेली पढ़ते हो। बट यहां पर चाहे आप वीडियो देखिए चाहे पीडीएफ देखिए, वो आपकी क्षमता के ऊपर है कि कौन सी चीज आपको बेटर लगती है। बट जब बात आती है इस चीज को रिटेन करने की, इस करंट अफेयर्स को, जो भी आपको करंट अफेयर्स उस क्लास में पढ़ाई गई है उसको रिटेन करने की, तो यहां पर आप लैक करते हो उन चीजों को लंबे समय के लिए याद रख पाने में। आप क्या करते हो? आप रीड करते हो, फिर से रीड करते हो, और फिर से रीड ही करते हो। आपने एक बार पढ़ा, जब आपने एक बार उसको पढ़ा और जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तब आप उस चीज को उतने ध्यान से नहीं पढ़ोगे जितनी आपने ध्यान से पहली बार पढ़ा था। क्योंकि आपके माइंड को यही लगेगा ना कि यार एक बार पढ़ तो लिया, अब इसको उतने ध्यान से पढ़ने की क्या जरूरत है। आप उसमें से काफी लाइंस को छोड़ दोगे और जब तीसरी बार पढ़ोगे तब तो आप बिल्कुल ही इतने कॉन्फिडेंस हो जाओगे आपके अंदर कि आप कहोगे यार मैंने दो बार तो पढ़ लिया। हाँ, मान लीजिए एक न्यूज में 10 लाइन है तो आपने कहा हाँ ठीक है यार, 2 लाइन तो होगी, बाकी 8 लाइन यही थी, हाँ ठीक है याद आ गया मुझे, ये थी। तो आप उसको उतने लेवल पे अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या होगा एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली जाओगे तो सही कि रीड 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 मैंने किया था, बहुत ही रीड किया था, बट आपने जो रीडिंग का तरीका था वो आप उसमें लैक कर रहे थे। तो आखिरकार किस तरह से इसको किया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज तो जब भी आप रीड कर रहे हो, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आप उस लेवल पे कॉन्फिडेंस मत लेके जाइए अपना कि हाँ यार पिछली बार तो पढ़ा था, इस बार उसको दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ पिछली बार तो यार पूरी की पूरी न्यूज पढ़ी थी, इस बार मैं ऊपर की 2 लाइनें पढ़ लेता हूं। ये चीज सबसे पहले अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज आपको क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज आप एक अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना एक क्विज मेथड। क्विज मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या मतलब क्विज मेथड का? जब आपके सामने करंट अफेयर्स का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपका न्यूज होती है, सॉरी पूरी की पूरी, तो उसमें आपको पता होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक अपने माइंड को इस तरह से डेवलप कीजिए कि आपको पता होना चाहिए इस न्यूज में से कौन कौन से क्वेश्चन निकलेंगे। अपने माइंड को पहचानिए, अपने माइंड को थोड़ा सा एक उस तरह से सोचिए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए कि आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज इस टीचर ने पढ़ाई है, इसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे। तो आप एक बार तो देखो आपने रीड किया, एक बार तो उस न्यूज को रीड कर लिया आपने, दूसरी बार जब आप करोगे तो उसको आप करेंगे क्विज मोड में। क्विज मोड में कैसे कि जब आपने न्यूज की थी पहली बार, उसके बाद दूसरी बार, मान लीजिए कोई भी एक पूरी की पूरी न्यूज है, एक डे की न्यूज है, इंटरनेशनल डे पूछा है किसी ने, वो पूरी की पूरी न्यूज आई, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? एक बनता है कि किस दिन ऑब्जर्व किया गया, एक बनता है कि आपकी इसकी थीम क्या रही, तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि किसने सेलिब्रेट किया। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस न्यूज में से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। जब आप खुद अपनी तरफ से एक पूरी की पूरी न्यूज में अगर 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, जब आप इस तरह से उसको कर पाएंगे तो आप अपनी करंट अफेयर्स को लंबे टाइम तक याद कर पाएंगे। आप अपने आप का एक सहारा बनेंगे क्विज मोड के लिए।
जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको याद आएगा एकदम से, जैसा ही क्वेश्चन आएगा आपको याद आएगा, हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने ही तो बनाया था, ये क्वेश्चन का आंसर यही तो है। ये चीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, करके देखिएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको समय लगे करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, बट आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा करेगी। क्विज मोड में याद करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये गलतफहमी मत कीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल सर एमसीक्यूज कर ले, नहीं, फुल न्यूज डिटेल में आपको पढ़नी है, बट जब दूसरी बार उस न्यूज को रीड करेंगे तब आप उस न्यूज को क्विज मोड में रीड कीजिए। आप ये देखिए कि हां इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने लेवल पे उनको एनालाइज कीजिए चीजों को, और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो खुद ब खुद आपके क्वेश्चन जो है आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, पूरी पूरी न्यूज आपके माइंड में रिटेन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बात थी हमारी कि किस तरह से इस चीज को हम लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं किसी भी न्यूज को। देखिए बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो बिल्कुल फैक्ट होती हैं, डाटाज होते हैं, आपके डेज होते हैं, ऑब्ituaries होती हैं, जो आप बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये नहीं याद होता, ये नहीं याद होता। क्यों नहीं याद होगा? आप जब चीजों को पढ़कर उसमें से क्विज निकालोगे, खुद ब खुद क्वेश्चन बनाओगे तो चीज अपने आप याद होगी। अगर मान लीजिए कोई डाटा है तो उस डाटा को कुछ इस ट्रिक से याद कीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी न्यूज आ गई जिसमें इन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने इस स्टेट को 855 करोड़ रुपीस दिए, तो 855 करोड़ रुपीस याद करने के बजाय आप उसको किसी और तरीके से याद कीजिए, उस नंबर को अपने आप से रिलेट कीजिए उस नंबर को, या आपका कोई नंबर ऐसा है जिससे उसको कनेक्ट कर सकता है, कुछ भी इस तरह का आप अगर मोड यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, होगा, याद होगा, और लंबे टाइम तक उस चीज को याद कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर हम कैसे रिवाइज करें। आपने ये तो बता दिया कि रीड कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, या डेली बेसिस पर कितने बार पढ़े हम करंट अफेयर्स को, कैसे इसको रिवाइज करें, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ओके, सो यहां पर आपसे बात करते हैं हम कि किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, या किस तरह से हम इसको चीजों को रिवाइज करें। देखो आपने करंट अफेयर्स जो पढ़ी, आपने करंट अफेयर्स पढ़ी दो तरीके से, या तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ी वीडियो से, या आपने करंट अफेयर्स, मैंने बात करी आपसे कि आपने केवल केवल उसको पढ़ा है पीडीएफ से। तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं यहां पर। जिस दिन आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपने वो दिन करंट अफेयर्स पढ़ी, आपने मान लीजिए पीडीएफ से, तो आप उसी करंट अफेयर्स को रिवाइज कैसे करेंगे? सेम डे शाम को, रात को सोने से पहले उसी पीडीएफ को एक बार ग्लांस दीजिए, ठीक है, रीड कीजिए, उसी पीडीएफ में से क्वेश्चन सेम डे बना लीजिए। जो मैंने कहा था ना क्विज मोड वाला फंडा, वो सेम डे रात को कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बनेगा इसमें से, ठीक है। और फिर इसमें से आप अगले दिन जो भी आपको सोर्स मिलते हैं, जहां से भी आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वहां से क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। देखना आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं सुबह और हाथों हाथ ही क्वेश्चंस कर लेते हैं। उनको लगता है कि क्वेश्चन हाथों हाथ कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगी चीज, अभी अभी हमने पीडीएफ से डिटेल में पढ़ा था, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, वो तो आपके माइंड में जस्ट ऐसे ही अभी अभी कई चीजें माइंड में उसी वक्त फिट हो जाती हैं, बट लेटर ऑन भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैंने कहा पीडीएफ सुबह पढ़ी, आपने वीडियो सुबह देखी, जैसे भी आपको अच्छा लगा आपने किया, रात को सोने से पहले एक बार उसी पीडीएफ को एक ग्लांस दीजिए। आई एम जस्ट टेकिंग अ ग्लांस दीजिए, रीड पूरा नहीं। रीड कैसे करना है? रीड करना है क्विज मोड में, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। जब आप उसमें क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप रिवाइज हो रहा है, अपने आप वो चीज रिवाइज हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो रिवाइज नहीं हो रहा, वो रिवाइज हो रहा है। और अगले दिन आप जिन भी वेबसाइट से आप क्विज लगाना पसंद करते हैं करंट अफेयर्स के, उनमें से आप वेबसाइट से क्विज लगाइए। ये हुआ आपका डेली का रूटीन। अब सर हम कैसे इसको, जो हमने अब डेली तो कर ली, अब पिछले हफ्ते की कैसे याद करें? तो एक चीज ध्यान रखना, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक दिन, हफ्ते में एक दिन अपना कोई भी, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, मैं वैसे संडे प्रेफर करता हूं, संडे को आप अपना कोई भी और सब्जेक्ट नहीं टच करेंगे, वेदर इट्स मैथ्स, रीजनिंग और द इंग्लिश। आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को संडे को नहीं करना है, आपको केवल केवल संडे को करंट अफेयर्स को ही टाइम देना है।
करंट अफेयर्स को कैसे टाइम देना है? देखो पूरा दिन है आपके पास करंट अफेयर्स के लिए, पूरा दिन है आपके पास करंट अफेयर्स के लिए, तो डेली करंट अफेयर्स जो करते हैं वो तो करनी ही करनी है। उसके बाद आपको पिछले पूरे वीक की जो करंट अफेयर्स आपने करी थी उसको डिटेल्ड वाले में, एमसीक्यूज वाले में नहीं, डिटेल्ड वाले में उसको पढ़ना है, याद करना है उसको डिटेल फॉर्म में, उसको डिटेल फॉर्म में याद करना है। प्लस आप जब इसको डिटेल फॉर्म में याद करोगे तो आपको याद आएंगे मैंने इसमें से ये क्वेश्चन फ्रेम किए थे, मैंने ये क्विज निकाला था, ये क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, आप ये याद आएगी चीजें, आप डेफिनेटली आप अपने आप में इंप्रूवमेंट समझ आपको लगेगी कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन ऐसे बनता, ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे याद है। चाहे वो डे हो, चाहे वो ओबीच्यूरी हो, चाहे वो कोई भी डाटा हो, देखना आप एक हफ्ते में ही आपको इसमें इंप्रूवमेंट नजर आएगा। डिटेल फॉर्म में पढ़ना। अब जब आप डिटेल फॉर्म में पढ़ लोगे तो फिर क्या करना, अब यहां पर बात आती है डिटेल फॉर्म में सर कितनी देर लगेगी। देखो ये तो आपके ऊपर, क्षमता के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है आधा दिन लग जाए, हो सकता है 3 घंटे लगे, हो सकता है 4 घंटे लगे पिछले पूरे वीक की। अब बाकी दिन क्या करें? बाकी दिन आपको क्या करना है? बाकी दिन आपको करना है पिछले महीने की उसी वीक की करंट अफेयर्स को। मान लीजिए आज मैं जून फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को रिवाइज करना हूं, तो पिछले महीने की मई की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को उठाइए, डिटेल्ड वाली को पढ़ डालिए, रीड कर लीजिए, क्विज मोड में कर लीजिए, बट कीजिए डिटेल वाली को। समझ गए? मींस उस दिन आपको एक वीक वो और पिछले महीने की सेम उसी तरह की वीक, चाहे सेकंड वीक है मान लीजिए उनका तो मई के सेकंड जून, थर्ड वीक है तो थर्ड वीक ऑफ जून मई का आपका आ गया। तो इस तरह से आपको डिटेल वाली करनी है। जब आप ये दोनों कर लोगे, तो उसके बाद एक गैप देकर रेस्ट करके या जो भी आपका है, उसके बाद सारे के सारे एमसीक्यूज जो भी आपने कलेक्ट किए हुए हैं, चाहे आपके पास पीडीएफ है, चाहे कोई भी सोर्स है, चाहे कोई भी ऐप है जहां पर सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो वहां से आप उन क्विज को लगाइए, वहां से आप उन सोर्सेज से एमसीक्यूज लगाइए। चाहे आप इस वीक का भी और मई के फर्स्ट वीक का भी जो भी आपने किया है उतना ही लगाइए, एक्स्ट्रा मत लगाइएगा। तो ये आपको उस दिन एमसीक्यूज लगाने हैं। ये आपका पूरा का पूरा संडे का शेड्यूल रहना चाहिए। इस दिन आपको कोई भी और सब्जेक्ट टच नहीं करना है। आपके लिए बाकी 6 दिन मोर देन इनफ है आपके बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए। अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स आपका एग्जाम में, तो इस सब्जेक्ट को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। वीक में एक दिन इनको इसी फॉर्म में रिवाइज करना पड़ेगा। अब जब आगे 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 बढ़ते रहेंगे, फिर आप सोचते हो कि सर अब पिछले मंथ 2 महीने पुराने मंथ की करंट अफेयर्स का क्या, उसको कैसे याद करें? तो इसके लिए भी एक वे है। देखो जब आप पहली बार अगर कर रहे हो तो इस वीक की जब आप करंट अफेयर्स याद करोगे, जब इसी वीक की करंट अफेयर्स दोबारा याद करोगे तो ऑब्वियस आपसे उस वीक की करंट अफेयर्स और जल्दी याद होगी, क्योंकि आपने पहले उसको 2 बार कर चुके होगे, ना। तो जब अगली बार करोगे तो आपको टाइम बचेगा। तो उस टाइम में आपको लगता है कि सर मेरी इस महीने की करंट अफेयर्स में भूल रहा हूं या वो कर रहा हूं, तो उस महीने को उठा लो। देखो शुरुआत में आपको चीजों को करने में टाइम लगता है। शुरुआत में आपने जब पहली बार कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन उठाया था, रीजनिंग की पजल उठाई थी, तब हो सकता है उस क्वेश्चन को करने को आधा घंटा लगे। आज आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, उस क्वेश्चन को करने में आपको 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज करंट अफेयर्स के साथ भी है। जब आप उस न्यूज को पहली बार पढ़ते हो आपको ज्यादा टाइम लगता है, दूसरी बार पढ़ते हो उससे कम लगता है, तीसरी बार पढ़ते हो उससे कम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी न्यूज नहीं पढ़नी। वो गलती मत करना जो मैंने पहले बताई थी कि रीड तो करते हैं बट पूरी नहीं समझते, पूरी नहीं करते हैं। करनी पूरी है बट समय कम लगता है उसको करने में, क्योंकि आपने बहुत बार पहले की है। तो आप पिछली जो मंथ की करंट अफेयर्स है उसको भी उठा सकते हो। तो ये एक तरीका है जिस तरह से अकॉर्डिंग टू मी आप करंट अफेयर्स को याद कर सकते हो। स्टिल अगर आपको लगता है कि सर फिर भी नहीं हो रहा, लेकिन कहने से नहीं होगा, दिमाग का ये खेल है। दिमाग में आपको इस चीज को बिठाना पड़ेगा, दिमाग को अपने आप को उस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। होगा, क्यों नहीं होगा, होकर ही रहेगा। करके देखिए, एक बार करके तो देखिए, है ना, एक बार करके देखिए। डेफिनेटली ये चीज आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत ही जल्दी आपको अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
अब यहां पर आप कहेंगे सर करंट अफेयर्स आपने बता दी, बैंकिंग अवेयरनेस कहां से करें? बैंकिंग अवेयरनेस भी मैं यही कहूंगा, बैंकिंग अवेयरनेस देखो स्टैटिक पोर्शन होता है और आपका वो वन टाइम पढ़ने वाली चीज होती है, उसके बाद एग्जाम से पहले चाहे आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि उसके कंसेप्ट बैंकिंग अवेयरनेस के आपके डेली करंट अफेयर्स में ही रिवाइज होते रहते हैं। ओके, सो बैंकिंग अवेयरनेस आप अकेली डेली के डेली आधा आधा घंटा भी बैंकिंग अवेयरनेस को देते हैं और आपका बैंकिंग अवेयरनेस आप 2 महीने में 1 महीने में कवर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स विच यू आर फॉलोइंग। ओके, कितना सोर्स, किस तरह का सोर्स है, कितना वाइड सोर्स आप फॉलो करें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको आधे घंटे में करते हैं डेली बेसिस पर तो आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, 2 महीने में तो उसको आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स का मैंने आपको पोर्शन बताया। सो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, मई मंथ की रडार मैगजीन जो कि कंपाइल की जाती है मेरे और अनअकैडमी के द्वारा, एक आपके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन बैंक एग्जाम के लिए वो लॉन्च हो चुकी है और उसका आपको जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है, जो यूजर नेम है उसका के काटपाल, जनरल अवेयरनेस विद कपिल काटपाल 29,000 सब्सक्राइबर है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको रडार मैगजीन मई मंथ का एडिशन आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में एक अनअकैडमी का भी आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी आपको ये मिल जाएगी मेरी मैगजीन। जरूर देखिएगा, जरूर इस मैगजीन को आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, बहुत ही इफेक्टिव वे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। हमारा एक नया अल्टीमेट बैच कोर्स आ रहा है SBI PO 2020 जो कि प्री एंड मेंस दोनों को आपका कवर करेगा। ये कोर्स आपका 15 जून से स्टार्ट हो रहा है जो कि 5 सितंबर तक चलेगा और इसमें आपको एक पूरा का पूरा पैकेज दिया जाएगा। अगर आप एक सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और अगर आप एक बहुत ही शानदार वे में, सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। यहां पर इस कोर्स में आपको रीजनिंग अंकुश लांबा सर, क्वांट आशीष अरोड़ा सर, इंग्लिश आपको साक्षी मैम और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स मैं आपको कवर करवाऊंगा। और करंट अफेयर्स में आपको दावे से कह सकता हूं इतने शानदार तरीके से कवर करवाऊंगा, अलग अलग सेक्शन वाइज कंफर्म कराऊंगा कि आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से इससे फायदा होगा ही होगा। ओके, सो आप यहां पर अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो जीनी कोड यूज कर सकते हैं, ZINNI, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप परचेज करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं मंथ वाइज इसको परचेज करने के, जिसमें से सबसे इफेक्टिव आपके लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन रहता है, क्योंकि इस प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा यह है कि ना ही केवल आप हमारे कोर्सेज को देख पाएंगे, इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स या फिर हम भी अगर दोबारा से आपके लिए कोर्सेज को लेकर आते हैं तो डेफिनेटली उनको भी आप दोबारा से सुन पाएंगे, देख पाएंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, पीडीएफ आपको मिलती हैं। ये 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस, आपका जितने भी टीचर आपको अनअकैडमी बैंकिंग एग्जाम कैटेगरी में पढ़ाएंगे वो सभी के सभी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, उन सभी की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। तो यहां पर अगर आप 6,000 रुपीज पे करते हैं और आप जीनी कोड लगाते हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, तो ये कोर्स आपको 5,400 रुपीज में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं ये कोर्स नहीं, पूरा का पूरा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, और इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में जो ये बैच है इसमें स्टार्टिंग में आपकी क्वांट एंड इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी, कुछ टाइम बाद रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस भी इसमें स्टार्ट हो जाएंगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए अल्टीमेट बैच लेकर आए हैं। आज ही अनअकैडमी प्लस को एनरोल कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेगा। 12 मंथ का सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिकॉज आपके आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है, SBI PO, SBI क्लरिकल का मेंस, RBI असिस्टेंट का मेंस, चाहे IBPS RRB या IBPS PO क्लरिकल की हम बात करें, सभी के सभी एग्जाम आपके लाइंड अप हैं। तो ये आप कोर्स 12 मंथ्स का आपके आने वाले सारे एग्जाम कवर कर लेगा ये सब्सक्रिप्शन। बने रहेगा हमारे साथ, उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आया होगा और इसी तरह से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ। डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन करवा कर ही रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन दी लाइव क्लासेस।